Hello everyone. In this session, dear students, we will discuss next topic, that is power of directors. In the very last session, those who have not watched, on the top you even see the link, I discussed about how a company is managed, means what is the management of a company. And in that we discussed about director, who actually directors are, what are the qualification of directors, and how many types of directors we have in companies. So, continuing that topic, today I am going to tell you about the various powers that are given to directors, or what are those fields in which directors can exercise their power. Okay, so this is your topic from UGC NET, Unit 9, Subject Commerce. This is your paper 2, that preparation we are doing on. And these are the ways through which you can get in touch with us. You can get connect to us, learn with nishman@gmail.com, and 8882089998 is our contact number. If you have any query, any doubt, you can directly contact us. So, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, दे आर एक्चुअली द पर्सन हु रिप्रेजेंट्स अ कंपनी. एक कंपनी कैसे अपने डिसीजंस को लेगी, उन डिसीजंस पर मोहर कौन लगाता है? वो डायरेक्टर्स लगाते हैं. इन अ मीटिंग आप कह सकते हो, या फिर वट एवर देयर लाइक ग्रुप जब बैठता है, तो जो डिसीजन लिया जाता है वो कंपनी के बिहाफ पे लिया जाता है, और मानो ये लगता है कि वो डिसीजन एक कंपनी का ही है. लेने वाले हालांकि ये डायरेक्टर होते हैं, बट दैट इज एक्चुअली टेकन बाय अ कंपनी. सो in this, let's start with the powers. Firstly, we will see what are the official, or you can say general powers of the board of directors जो होते हैं, उनके पास क्या जनरल पावर दी गई है. भाई हर कंपनी में किसी भी कोई भी डायरेक्टर हो, उसको ये पावर तो मिलेगी ही मिलेगी, और उनको ये पावर तो एक्सरसाइज करनी ही होगी. Okay, so let's have a look to that. So general powers of the board lays down that the board of directors of a company shall be entitled to exercise all such powers and undertake all such acts and things as the company is authorized to exercise and do. मीन्स जो एक कंपनी की अथॉरिटी होती है काम करने की, और जो एक कंपनी को करना चाहिए भी, actually में what a company can exercise, same work और same powers are given to directors also. डायरेक्टर के पास वो सारी पावर्स को एक्सरसाइज करने का क्या होता है? परमिशन होती है, एक्सरसाइज करने की पावर होती है, जो एक कंपनी कर सकती है. However, this is very important, the board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required to be exercised or done by the company in general meeting. अगर कोई ऐसा डिसीजन है या ऐसी कोई भी पावर है जिसको एक जनरल मीटिंग में ही लिया जा सकता है, या जनरल मीटिंग होने के बाद ही आप उस डिसीजन को ले सकते हो, तो उस डिसीजन को फिर डायरेक्टर्स इंडिविजुअली या सोलिली ऑन देयर बेसिस नहीं ले सकते विदाउट पासिंग दैट डिसीजन थ्रू अ जनरल मीटिंग. आपको वो जनरल मीटिंग करनी होगी, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि कंपनी को अगर कोई भी डिसीजन जो जनरल मीटिंग में लेना है, अपने मेंबर्स की परमिशन के साथ लेना है, या मेंबर्स को बताकर लेना है, तो वो जस्ट एक डायरेक्टर नहीं ले सकता, उसको वो मीटिंग में ही डिसीजन लेना है. अदरवाइज अदर रिमेनिंग डिसीजन कैन बी टेकन बाय डायरेक्टर. ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज, अब आपका क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन से डिसीजन है जो मीटिंग में ही लिए जा सकते हैं, है ना. इसी से ही नेक्स्ट थिंग आती है, व्हाट आर दोज बेसिक पावर्स दैट आर एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड एट मीटिंग. मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो एक मीटिंग में ही ले सकते हैं. सो दैट शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, एंड इट शैल डू ओनली बाय मीन्स ऑफ रिजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग. मीन्स आप अगर उस मीटिंग में वो डिसीजन सुना रहे हो, या आप कोई भी डिसीजन लेने की मत में हो कि हम ये सोच रहे हैं ऐसा करना, तो आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट पास करना होगा जिसपे सबके सिग्नेचर होने चाहिए. मीन्स यस, यू हैव टेकन consent of all other members and then you came to that decision. That is a kind of resolution is. और वो एक मीटिंग में ही हो सकता है जहां पर सब मेंबर इकट्ठे बैठकर उसके प्रॉज एंड कॉन्स चेक करके, डिस्कशन करके प्रॉपर एक डिसीजन पर आते हैं. काइंड ऑफ अ डिबेट. नाउ अब आती है बात, ऐसी कौन कौन से डिसीजन है या ऐसी कौन कौन सी पावर्स हैं जो मीटिंग में ही ली जा सकती है. फर्स्ट इज पावर टू मेक कॉल्स ऑन द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स. ऐसे शेयर होल्डर्स जिनकी अभी मनी नहीं पूरी पे हुई है, सपोज 100 रुपीज़ का शेयर था और शेयर होल्डर ने अभी 70 रुपीज़ ही पे करे हैं, जो 30 रिमेनिंग है आप उनको कॉल करने वाले हो कि आपने 30 भी दीजिए लाकर. तो लेकिन ये 30 आप तभी कॉल करोगे जब आपने मीटिंग में उसकी परमिशन ले ली हो सबसे.
नेक्स्ट, पावर टू इशू डिबेंचर्स। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करने का सोच रही है नेक्स्ट अपने कैपिटल गेन करने के लिए, तो वो भी डिसीजन पहले आपको मीटिंग में लेना होगा। आफ्टर देन द पावर टू बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिबेंचर्स। अगर कंपनी को पैसा उठाने की ज़रूरत पड़ रही है डिबेंचर्स के अलावा, लाइक कहीं से एक्सटर्नल लोन लेना है या एक्सटर्नल किसी से मनी रेज करनी है, पार्टी से किसी कंपनी से एक्स्ट्रा पैसा उठाना है, तो वो डिसीजन पहले आपको मीटिंग में लेना होगा। ऐसे नहीं आप अकेले वो डिसीजन ले लो और कंपनी पैसे उठाए और बाकी किसी को वो बात पता ही ना हो। जब सब उस बात पर एग्री करेंगे तभी आप किसी से पैसा उठा सकते हो। दैट इज अ ह्यूज लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी। द पावर टू इन्वेस्ट द कंपनीज फंड्स। यस, कंपनी के पास जो भी फंड्स हैं, जो भी पैसा है, उनको कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या क्या कितना हमें शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना है, हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, हमें रॉ मटेरियल कितने का खरीदना होगा, अगर कोई न्यू मशीनरी लानी है उसको कैसे खरीदना है, नई बिल्डिंग में अगर इन्वेस्ट करना है, तो ये सब डिसीजन आप एक मीटिंग में ले सकते हो, अकेले नहीं ले सकते। पावर टू मेक लोन्स। यस, इफ अ कंपनी वांट्स टू गिव लोन टू अदर पार्टी, थर्ड पार्टी को अगर कंपनी सोच रही है लोन देना, एक्सटर्नल फंड्स प्रोवाइड करना, वो भी डिसीजन मीटिंग में ही लिया जाता है। अदर डिसीजंस आर हेयर, यू कैन मेक योर ओन नोट्स डियर स्टूडेंट्स। As you all know that we are doing Companies Act, okay, 2013, and this is very important act going on. So those who are continuing with me, that is well and good, and those who have just started, on the top you see the very first link of video or session where we started this act. यूनिट 9 में आपके 3-4 लीगल एक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट किया, नाउ वी आर ऑन कंपनीज एक्ट। सो ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस विद मी, योर यूजीसी नेट एग्जाम इज अप्रोचिंग वेरी नियर, डोंट skip any session. Continuing the same topic, what are those other decisions that are taken in the meeting only? बोर्ड ऑफ मीटिंग में ही लिए जाते हैं डायरेक्टर्स द्वारा। देन टू मेक पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को या आपको किसी पॉलिटिकल ट्रस्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको कैसे करना है। अपॉइंट और रिमूव की मैनेजरियल पर्सोनल, जो अपॉइंट किए जाते हैं की मैनेजर्स पोस्ट पर, कोई भी मैनेजर, उसको अपॉइंट करने का डिसीजन भी आपको एक मीटिंग में लेना होगा। एंड टू टेक नोट ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ 1 लेवल बिलो दिस KMP, कि मैनेजरियल पर्सनल से भी नीचे अगर कोई आपको अपॉइंट करना है, रिमूव करना है, वो मैनेजर का भी डिसीजन मीटिंग में लेना है। अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स। यस, ऑडिटर सेक्रेटरियल ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर हो, उसका भी डिसीजन मीटिंग में लिया जाएगा। टू टेक नोट ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट एंड शेयर होल्डिंग। इफ any director of a company is having some interest in a company, how much share he is having in the company, that all should be disclosed in a meeting. Everyone should know how much director's interest is in the company's funds. To buy sell investments held by the company constituting 5% or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company, ये भी हमें देखना होगा। इन्वेस्टमेंट्स, मनी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, यू कैन नॉट टेक सोलली, यू हैव टू टेक द परमिशन इन अ मीटिंग, यू हैव टू पास अ रेजोल्यूशन इन अ मीटिंग, ओनली देन यू केम टू अ रिजल्ट, अ डिसीजन। To accept or renew public deposits, to review or change the term and condition of public deposits, yes, then to approve quarterly, half yearly, annually financial statements जो भी कंपनी की आती है उनको अप्रूव करना, ये भी सारा मीटिंग में ही होता है। सो आई होप नाउ यू वेल अंडरस्टूड व्हाट आर द मेजर डिसीजन जो मीटिंग में लिए जाते हैं, कितनी कंपनीज की मीटिंग होती है, वहाँ पर क्या क्या बातें, किस किस बारे में बात होती है, अब आपको एक नॉलेज है कि ये मीटिंग्स में डिसीजन होते हैं। अदर पावर्स, यस, दीज आर द अदर पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय डायरेक्टर्स। और ये ज़रूरी नहीं है आई एम सॉरी कि आपको मीटिंग में ही लेना ज़रूरी है, विदाउट मीटिंग भी आप ले सकते हो। सो व्हाट आर दोज पावर्स? इशुएंस ऑफ शेयर, कितने हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे कैपिटल नेक्स्ट गेन करने के लिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, इंटरिम डिविडेंड कितना देना है, फाइनल डिविडेंड कितना देना है, अपॉइंटमेंट ऑफ सोल सेलिंग एंड बाइंग एजेंट्स, मर्जर एमलगमेशन से रिलेटेड ये डिसीजन मीटिंग में ही लिया जाना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, बोनस शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे, इस टाइम हम इस ईयर कितना इशू करना चाहते हैं, ये सब डिसीजंस डायरेक्टर के होते हैं। तो देखिए, आपको लगता है डायरेक्टर इज जस्ट फॉर अ नेम, नो, डायरेक्टर हैज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिम, पावर्स के साथ साथ अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और ये सब सारे काम एक डायरेक्टर के ही होते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन कैजुअल वैकेंसी के टाइम पे, होल टाइम सेक्रेटरी अगर आपको एम्प्लॉय करना है
So these are all the powers a director can take. I hope now you well understood what are the key fields where a director can work for in a company. With this session is over. In next session I'll come with another important topic of the same Companies Act. Continue your syllabus with me, don't miss any class. Till then, have a nice day. Thank you very much.